नमस्कार, मैं नमिता सिंह कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। साथ ही ले चलेंगे आपको एक ऐसे मंदिर में जो बना है शमशान भूमि पर, और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो खुद तो दिव्यांग है किंतु समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का प्रमुख कारण है लोगों का ध्यान हर पल बढ़ रही जनसंख्या की ओर खींचना, ताकि लोगों को बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूक हर मिनट 25 बच्चे पैदा होते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कि अस्पतालों में दर्ज है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत सारे बच्चे अस्पताल में पैदा नहीं होते हैं, इसलिए इनका आंकड़ा कहीं पर मौजूद नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस के माध्यम से लोगों को गर्भधारण संबंधी बीमारियों के बारे में शिक्षित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, युवाओं को उचित उपायों का उपयोग करके अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए शिक्षित करना, सुरक्षित यौन संबंधों के प्रति लोगों को प्रेरित करना, कम उम्र और अधिक उम्र में होने वाली शादी के प्रभाव के बारे में समझाना भी है। विकास की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे देशों के लिए बढ़ती आबादी आज एक अहम मुद्दा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर भारत ने अपनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की दर कम करने के लिए जल्दी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो 2030 तक वह विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश कहलाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे उस शमशान भूमि पर जहां मां श्यामा विराजती हैं। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस
लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंत्र रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पौराणिक स्थलों के लिए जाना जाता रहा है मिथिला, और भारत के रजवाड़ों में दरभंगा राज का अपना एक खास स्थान रहा है। यहीं माँ श्यामा बड़े ही भव्य रूप में भक्तों को दर्शन देती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर दरभंगा महाराज की चिता पर बना है। इसके बावजूद यहाँ हर तरह के मांगलिक कार्य होते रहते हैं। शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनम्। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद ये मंदिर बड़ा ही भव्य तथा अलौकिक है। ये मंदिर माँ काली का है, जिसे भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। माँ श्यामा के इस मंदिर के निर्माण की कहानी सबको हैरान कर देती है। माँ काली का ये मंदिर दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है। इस मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर एक खास स्थान पर आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे भारत में माँ काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है। भक्तों को माँ श्यामा के दर्शन से ही अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं, अगर भक्त नम आंखों से कुछ मांगता है तो माँ उनकी इच्छा अवश्य पूरी करती है। कोई आते हैं तो यहाँ सुहाग के लिए, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई आयु के लिए, कोई शांति के लिए, जिनको जो मनोकामना होता है मैया के पास में आते हैं। इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराज कामेश्वर महाराज ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवान शिव की जांघ एवं वक्षस्थल पर अवस्थित है। मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बाईं ओर भगवान गणेश और बटुक की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 4 हाथों से सुशोभित मां की इस भव्य प्रतिमा में मां के बाईं ओर के एक हाथ पे खड़ग, दूसरे में मुंड, तो वहीं दाहिनी ओर के दोनों हाथों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है। लोगों में ये आस्था है कि मां श्यामा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने तथा मां के दर्शन के लिए आते हैं। सवारूढ़ां महाभीमां घोरद्रष्टां हसन्मुखीं चतुर्हस्तां खड्गमुण्डकरां शिवां नरमुण्डधरां देवी ललज्जिह्वां दिगंबरां एवं चिन्तयते काली शमशानालयवासिनीं।
श्री रामेश्वरी श्यामा महाराज रामेश्वर सिंह के चिता पर अवस्थित उनके पुत्र श्री कामेश्वर सिंह महाराज के द्वारा निर्मित 1933 का मंदिर है। के मारी को दुर्गा कहेलो ओ चैठी में जा कमा सिद्धि पीठ भेलो सुनो श्याम माई जीवन भेल भारे सुनो श्याम माई माँ को प्रसाद के रूप में लड्डू और फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी माँ की इस आरती का गवाह बनता है उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में जहाँ एक तरफ काली के रूप में माँ श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों सहित कई तांत्रिक यंत्र मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में माँ श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है। आमतौर पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मांगलिक संस्कार होने के 1 साल तक वो शमशान नहीं जाता है। लेकिन माँ श्यामा के इस मंदिर में नए जोड़े माँ का आशीर्वाद लेने ही नहीं आते हैं, बल्कि इस शमशान भूमि में बने इस मंदिर में अनेकों शादियां भी होती हैं। इस परिसर के चारों तरफ दरभंगा महाराज के चिता पर बना मंदिर दिखाई देता है। माँ रामेश्वरी श्यामा मंदिर की बाईं ओर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर स्थापित है, जो दरभंगा राजमाता की चिता पर बना है। इस मंदिर में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित है, जिसमें स्वयं भगवान शिव भिक्षा मांग रहे हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अनेकों मनोकामनाएं आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। लोगों में ये मान्यता है कि इस मंदिर की दीवार पर लिखी मनोकामना पूर्ण होती है। इस शमशान परिसर में एक मंदिर श्री लक्ष्मेश्वर तारा का भी है, जो दरभंगा महाराज के बड़े भाई के चिता पर बना है। इस मंदिर में मां तारा की मूर्ति स्थापित की गई है। इस शमशान परिसर में महाराज रुद्रेश्वर सिंह की चिता पर बना रुद्रेश्वरी काली मंदिर तथा दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की चिता पर बना कामेश्वरी श्यामा मंदिर स्थित है। साथ ही इस परिसर में एक माधेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर दरभंगा महाराज माधव सिंह की चिता पर बना हुआ है। इस परिसर के मंदिरों के बीच एक तालाब भी है, जो अत्यंत पुराना है। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज ने इस तालाब का निर्माण माधेश्वर मंदिर के निर्माण के समय ही करवाया था। वाकई कितना भव्य है ना यह मंदिर, और शमशान में होने के बावजूद यहाँ हर तरह के मांगलिक कार्य भी होते रहते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो खुद तो दिव्यांग हैं, किंतु समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।
ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिव्यांगता हमारे समाज में अभिशाप माना जाता है, किंतु हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ कर गुजरने की, तो दिव्यांगता भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पटना की रहने वाली ममता भारती ने, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी स्वावलंबी बनने में मदद कर रही हैं। अपने हाथों से मधुबनी पेंटिंग बनाती ये हैं ममता भारती। ममता अपने दोनों पैरों से लाचार हैं। 5 साल की उम्र में पैरालिसिस अटैक होने के कारण उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। गांव में इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें पटना आकर इसका इलाज करवाना पड़ता था। माँ और पिता के अथक प्रयास और बहुत इलाज करवाने के बाद वो बैठने लायक तो हो गई, किंतु उनके दोनों पैर नाकाम हो गए। मैं 5 साल की थी, चलती दौड़ती खेलती दुखती थी, लेकिन अचानक से मैं बीमार पड़ गई, क्योंकि गांव में इसके इलाज का कोई साधन नहीं था उस टाइम। तो उस वक्त मैं बीमार पड़ गई और मुझे पोलियो का अटैक हो गया। मम्मी पापा ने अपने तक जहाँ तक संभव हुआ बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन पटना में, क्योंकि पूरी शरीर में मुझे पोलियो का अटैक था और पैरालिसिस पूरी मार दिया था, लेकिन जब इलाज चला तो यहाँ मुखोपाध्याय इलाज हुआ पटना में, और तो मैं उठ के बैठ तो गई, लेकिन फिर आगे ठीक नहीं हो पाए। दोनों पैरों से नाकाम होने के बावजूद भी ममता ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह जीवन में कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। यही कारण रहा कि ममता ने 1993 में अपने गांव से मैट्रिक की परीक्षा पूरी कर ली, किंतु इलाज के कारण उन्हें अपने आगे की पढ़ाई में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर रोज कॉलेज की समस्याओं से जूझती और घर आकर अगले दिन कॉलेज नहीं जाने को कहती, और दूसरे दिन फिर हिम्मत जुटाकर अपने ख्वाब को पूरा करने निकल पड़ती। प्रॉब्लम तो थे रोज का मेरे लिए प्रॉब्लम। कभी कभी लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी, कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि घर में रोने लगती थी कि मुझे अब नहीं जाना, कॉलेज मुझे नहीं करना, मैं घर में ही तैयारी करूंगी। लेकिन मम्मी कहती अच्छा ठीक है। फर्स्ट डे कहती थी कि ठीक है मत जाओ, छोड़ दो तुम। फिर रात भर तो मैं जो मायूस होकर सो जाती थी, लेकिन सुबह उठ के फिर मैं रेडी होती और मम्मी कहती कहाँ जा रही हो? तुम कहती कॉलेज जाना है मम्मी, कितना काम है कॉलेज में। तुम कहती तुम्हें तो बोली नहीं जाना है। कहलिए हम डर के कितना दिन रहेंगे, हमको तो रोज का ये झमेला है, रोज मुझे लोग बोलेंगे, रोज मुझे कॉलेज में प्रॉब्लम फेस करना होगा, तो मैं कितना भागूंगी। और आज मुझे खुशी है कि मैंने उन चीज़ों को फेस किया। अगर नहीं करती तो शायद मैं इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती। उनकी यही हिम्मत और जज्बे के कारण उन्होंने 2006 में फैशन डिजाइनिंग और पटना कॉलेज से 2012 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। 2012 में पास आउट होने के बाद ममता जब एडमिशन लेने दिल्ली पहुंची तो वहां एक घटना ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें दोनों पैरों से लाचार होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया। दिल्ली की घटना ने ममता के आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया था। ममता अपने जीवन से मायूस हो चुकी थी। तभी उनके एक साथी ने उन्हें फिर से प्रोत्साहित किया और ममता ने फिर से अपने आत्मविश्वास को जागृत किया और मधुबनी पेंटिंग में 6 महीने का कोर्स किया और आज वह किसी पर आश्रित नहीं है।
मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में ममता एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। इस क्षेत्र में कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा भी गया है। इन्हें राज्य सरकार की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में सीता देवी पुरस्कार एवं सशक्त नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता आज मधुबनी पेंटिंग को अपना व्यवसाय बनाकर खुद ही नहीं, कई घरेलू महिलाओं और लड़कियों को मदद कर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बना रही हैं। मैंने इस पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को प्रोफेशन के रूप में अपना लिया और आज बहुत सारी लड़कियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जैसे शॉल है, साड़ी है और ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मधुबनी पेंटिंग काम करते हैं। तो ये प्रोफेशन के तौर पे आज के डेट में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। जो घर की महिलाएं हैं, जो बाहर जा नहीं पाती हैं, घर में टाइम नहीं निकाल पाती, वो भी घर में 1-2 घंटा तो निकल ही जाता है उनका टाइम, तो ये करके वो थोड़ा इनकम कर लेती हैं। कभी कभी हम दिव्यांगों को देखकर उनका उपहास कर देते हैं या उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, मगर ममता को देखकर शायद लोगों का नजरिया बदले। अगर हम अपना दृष्टिकोण इनके प्रति बदले और इनके प्रति मानवीय दृष्टि का परिचय दें, तो यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है इनमें निहित हीन भावना को दूर करने की और उनमें आत्मविश्वास जगाने की। दिव्यांगता अभिशाप नहीं हो सकती, यह साबित कर दिखाया है ममता भारती ने। ममता एक मिसाल है उन तमाम दिव्यांगों के लिए जो खुद को बेबस और मजबूर समझते हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।